नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी देश के सुप्रीम लीडर को न्यूट्रलाइज करने के बाद में वो देश यूएस के साथ में आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है। और 2024 और 25 की बात करें, यहाँ तक कि ईरान यूएस के जितने भी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, इनको यहाँ पर टारगेट कर रहा है। इजराइल के ऊपर में स्ट्राइक की जा रही है। और रिसेंटली अब तो ये भी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि ईरान ने अपने सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल्स को पहली बार वेस्ट एशिया वॉर में यहाँ पर लॉन्च किया। आप यहाँ पर देख पाएंगे तो सेजिल 2 मिसाइल्स है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास में है। और इसी सेजिल 2 मिसाइल्स का जो यूज है, ईरान पहली बार यूएस और इजराइल के अगेंस्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ईरान फायर्स डांसिंग मिसाइल्स फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस वॉर। और इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, इस पर मल्टीपल आर्टिकल्स आज के टाइम में आप देख पाएंगे। इवन कि इसको लेकर सोशल मीडिया में बातें की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ईरान का ये जो सेजिल 2 मिसाइल है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जो महज 7 सेकंड में इजराइल समेत यूएस के जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में, इनके ऊपर में स्ट्राइक कर सकता है। जबकि जो सेजिल 1 है, जो कि एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स था, इसे लॉन्च करने में 2 से 3 घंटे के टाइम लगते हैं। और इसीलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ये जो सेजिल 2 मिसाइल है, ये यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये कंफ्यूज कर सकता है। कैसे, ये तो हम लोग बात करेंगे। और क्यों यहाँ पर इस मिसाइल्स को डांसिंग मिसाइल कहा जा रहा है, इस पर भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। 2026 में मिडिल ईस्ट के जो टेंशन है, जिसमें खासकर यूएस भी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि 2024 और 25 की बात करें, 2024 में जहां पर एक ही साल में 2 बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, 25 में भी एक बार में देखने को मिला, जो कि 12 दिन तक वॉर चला था। लेकिन इस साल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अब दूसरा वीक क्रॉस कर चुका है, तीसरे वीक में एंटर कर चुका है। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अब ये भी कहते हैं कि यूएस ने इस वॉर को स्टार्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ट्रम्प को ये लग रहा था कि वेनेजुएला में मदुरो को हटाने के बाद में सेम जो अप्रोच है वो ईरान में भी लगाया जा सकता है। लेकिन ईरान में आयतुल्ला अली खामेनी के न्यूट्रलाइज करने के बाद भी जो उनके बेटे हैं मुस्तफा खामेनी, वो अब ईरान की कमान यहाँ पर संभाल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यूएस जैसे सुपर पावर जो देश है, इसके सामने भी ईरान यहाँ पर घुटने नहीं टेक रहा है। और ईरान पहली बार अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत में ईरान का जो सेजिल 2 मिसाइल है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इसे अब डिप्लॉय भी कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि इसे यूएस के अगेंस्ट में यहाँ पर लॉन्च भी कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि जो सेजिल मिसाइल है, ईरान ने पहली बार सेजिल 1 जो मिसाइल है, ये 2008 के टाइम में लॉन्च किया था, जो कि एक लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स था, जिसकी रेंज काफी कम थी उस टाइम में। लेकिन जो सेजिल 2 है, ये एक सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर की है, वेट 23,500 किलोग्राम की है, और जो अपने साथ 700 किलोग्राम से भी ज्यादा जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है। इसकी रेंज बताई जाती है 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर के अराउंड। और सेजिल का लिटरल मीनिंग यहाँ पर होता है ब्रिमस्टोन, मींस स्टोन फ्रॉम हेल, मींस ऐसा स्टोन जो कि एक पनिशमेंट के तौर पर दुश्मन के ऊपर में गिराए जा रहे हैं। और ये चीजें कहीं न कहीं कुरान में भी मेंशन है। और ईरान इसके जरिए कहीं न कहीं सिंबॉलिक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहा है कि ईरान आज के टाइम में इंडिजिनस तरीके से हाईटेक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप कर लिया और इसे अपने एडवर्सरीज के अगेंस्ट में यूज भी करने वाला है। फिर अगर आपका सवाल ये रहता है कि सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करना ये कौन सी बड़ी बात है, आपको बता दें कि इंडिजिनस तरीके से इस मिसाइल्स को डेवलप करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देख पाएंगे गिने चुने कुछ कंट्रीज के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि चाइना के पास में DF-21D है, DF-26 है, जिसे कैरियर किलर्स भी कहा जाता है। रशिया के पास में इस्कंदर M है, किंजल है, और इसकी भी रेंज यहाँ पर 500 किलोमीटर के आसपास में है। जबकि ईरान के मिसाइल्स की जो रेंज है ये 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास में अग्नि प्राइम है, शौर्य भी है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल 2 स्टेज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसके अलावा यूएस के पास में मिनटमैन 3 है, ट्राइडेंट 2 भी है। नॉर्थ कोरिया भी ये दावा करता है कि हमारे पास में हॉसोंग 18 है। इसके अलावा भी फ्रांस के पास में M51 है, इजराइल के पास में जेरिको 3 है। अब तो पाकिस्तान भी ये दावा करता है कि हमारे पास जो शाहीन 2 है, शाहीन 3 है, ये सॉलिड फ्यूल MRBM है। लेकिन सेजिल 2 मिसाइल्स को डांसिंग मिसाइल क्यों कहते हैं, इसे समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो पाथ है वो किस तरीके की होती है। बेसिकली इसमें 3 फेज होते हैं, एक बूस्ट फेज, मिड कोर्स फेज और टर्मिनल फेज। और इस बूस्ट फेज में जो मिसाइल्स हैं वो 3 से लेकर 5 मिनट का टाइम लेता है। इसके बाद जो मिड कोर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लेता है, मींस 15 मिनट से लेकर 16 मिनट तक भी। लेकिन जब ये मिसाइल टर्मिनल फेज में आता है, जिसमें काफी कम टाइम ये लेता है, और ये वो टाइम है जिस टाइम में जो डिफेंस सिस्टम्स है बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करता है। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान का जो सेजिल मिसाइल है ये MARV टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल पर ये बेस्ड है। अगर आसान भाषा में समझे तो जो टर्मिनल फेज है, तो वो इस फेज में जब मिसाइल एंटर करता है, जो मैन्यूवरेबिलिटी है ये ज्यादा
होता है, जिसके कारण जो है जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है मिसाइल्स को ट्रैक नहीं कर पाता है। और इसीलिए जो सेजिल मिसाइल्स है ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि जो आज के टाइम में एयर डिफेंस सिस्टम जो प्रेडिक्टिव मॉडल का यूज करते हैं, मींस एक्चुअली होता ये है कि जो डिफेंस सिस्टम्स है ये अपने रडार सिस्टम्स का यूज करके मिसाइल्स को लॉक करते हैं और इसके बाद कंप्यूटर ट्रेजेक्टरी का यूज करके मिसाइल्स की जो बात है इसे लॉक करते हैं। मींस अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स है तो ये पैराबोलिक पाथ को ये फॉर्म करेगा ही, लेकिन सेजिल मिसाइल्स के यहाँ पे ये कहना है कि जो प्रेडिक्टिव मॉडल है इसे भी ये डिसरप्ट कर सकता है। मींस जो रडार का प्रेडिक्शन है ये भी इनएक्यूरेट हो सकता है, जो इंटरसेप्ट पॉइंट है ये भी शिफ्ट हो सकता है, जिससे इंटरसेप्टर का जो टारगेट है ये भी यहाँ पर मिस हो सकता है। मींस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ट्रेजेक्टरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि टर्मिनल फेज में ये ज्यादा मैन्यूवर करता है, जिसके कारण जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। और टर्मिनल फेज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो मिसाइल्स है ये बाकी फेज के कंपेरिजन में ये सबसे कम टाइम लेता है, तो एक शॉर्ट टाइम होने के कारण जो डिफेंस सिस्टम्स है ये और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और सेजिल 2 की खास बात यहाँ पर यह भी है कि टर्मिनल फेज में एंटर करने के बाद में जो इसकी स्पीड है ये मैक 5 से लेकर मैक 10 की भी हो जाती है। इन साउंड की स्पीड से 10 टाइम ज्यादा हो जाता है। इवन ईरान के यहाँ पे ये भी कहना है कि जो इसकी स्पीड है टर्मिनल फेज में ये 13 मैक की भी यहाँ पर हो जाती है, जिसके कारण इंटरसेप्शन जो विंडो है ये और भी ज्यादा कम हो जाता है। और क्योंकि जो सेजिल मिसाइल है ये टर्मिनल फेज में ज्यादा मैन्यूवर करता है, अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज करता है, तो इस कारण एयर डिफेंस जो सिस्टम्स है ये और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसे डेवलप करने के दौरान इजराइल ने अब तक स्ट्राइक क्यों नहीं किया, कैसे ये इजराइल की नजरों से बचा रहा, क्योंकि ईरान के जितने भी जो मिलिट्री लीडर्स है, इवन की जो सुप्रीम लीडर भी है, इन्हें भी यहाँ पे छोड़ा नहीं गया। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है इनके ऊपर में भी लगातार यहाँ पे स्ट्राइक होते रहते हैं और ये हर साल हमने देखा है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये कैसे बच गया, तो इसके पीछे कारण है सेजिल 2 की मोबिलिटी। आपको बता दें कि जो सेजिल 2 मिसाइल्स हैं इसे ईरान ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर इसके जरिए भी लॉन्च कर सकता है। आसान भाषा में समझे तो ये मोबाइल है, आप ईरान इसे किसी भी चलते फिरते व्हीकल से लॉन्च कर सकता है। अब क्योंकि ये मूवेबल है तो ईरान इसे किसी भी टनल में से हाइड कर सकता है, जिसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है और वॉर के टाइम में भी ये सर्वाइव कर सकता है। और जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में कहा है कि ईरान अपने मिसाइल्स को हाइड करने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स का यूज करता है, इसे ईरान अक्सर मिसाइल सिटीज भी कहता है। और सेजिल 2 की खास बात यह है कि ईरान इस मिसाइल्स को कैनिस्टर ट्यूब में भी स्टोर कर सकता है, जिसके कारण यूएस के नजर से छिपा रहता है। और इसीलिए पिछले कुछ टाइम से ये भी बातें की जा रही है कि ईरान ने इस मिसाइल्स का जो यूज है ये इजराइल के अगेंस्ट में किया है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इसके मारे जाने की भी जो अपडेट है वो सामने निकल के आ रही थी। खैर इसको लेकर भी इजराइल ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है। लेकिन कैसे सेजिल 2 जो मिसाइल्स है ये इजराइल के ऊपर में स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट कर सकता है। आपको पहले बता दें कि ईरान आज के टाइम में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के तौर पर आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इसका यूज करता है। लेकिन आयरन डोम को डिजाइन किया गया रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, वहीं अगर एरो की बात करें तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, जो कि ट्रेडिशनल रडार सिस्टम्स पर ये बेस्ड है। और ईरान का यहाँ पर ये भी कहना है कि ईरान अपने सेजिल 2 मिसाइल में रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज किया है, जिसे आप शॉर्ट में एंटी रडार कोटिंग भी कर सकते हैं, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है ये इस मिसाइल्स को मिड कोर्स फेज में भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूएस के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, चाहे पैट्रियट हो या फिर थर्ड हो, ये दोनों सिस्टम्स भी प्रेडिक्टिव मॉडल पर ये बेस्ड है। खैर ईरान यहाँ पर रुका नहीं है। आपको बता दें कि ईरान लगातार दुबई को यहाँ पर टारगेट कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर से दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पर टारगेट किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि यूएई का जो फुजेरा ऑल इंडस्ट्री जोन है, जिस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक स्मोक देखने को मिल रहा है। और ईरान ये तब कर रहा है जब यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर में इतनी बार स्ट्राइक किया गया है, जिसमें ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जो इनकी सुप्रीम लीडर है, इसे भी न्यूट्रलाइज करने के बाद में ईरान आज के टाइम में यूएस को रिस्पॉन्स कर रहा है। और नौबत यहाँ पर यह आ चुकी है कि ट्रंप यहाँ पर अपने जो अलाइज कंट्रीज है, इवन की नाटो से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए आप हमारी मदद करें। लेकिन यूएस के जो अलाइज कंट्रीज है ये भी आज के टाइम में नॉन कमिटल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस से लेकर जो यूके है, या जर्मनी हो या फिर साउथ कोरिया हो, ये सभी देश आज के टाइम में मिडिल ईस्ट के टेंशन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। और यूएस को यहाँ पर ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट टेंशन में यूएस अब अलग थलग हो चुका है, अकेला पड़ चुका है। लेकिन इजराइल यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है। और रिसेंटली एक स्ट्राइक किया गया है ईरान के प्रिजन के ऊपर में, वहाँ के जो कैदी है, जिसको लेकर यूएन ने भी यहाँ पर कंडेम किया है कि प्रिजन के ऊपर में स्ट्राइक करना ये एक वॉर क्राइम का हिस्सा है। खैर अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ईरान की तरफ से आज से कुछ दिन पहले इस वॉर को रोकने के लिए, सीज फायर के लिए जो 3 कंडीशंस रखे गए थे, जिसको लेकर यूएस ने भी अश्योर किया कि हम ईरान की इस 3 कंडीशंस को मानने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यूएस आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में सब अपील कर रहा है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यूएस और ईरान के बीच में एक सीज फायर को लेकर डील हो, क्योंकि यूएस इस वॉर में ऑलरेडी काफी एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लूज कर चुका है, चाहे KC-135 हो, F-15 फाइटर जेट्स हो। इसके अलावा भी जो ग्लोबल इसके इम्पैक्ट हुए हैं, ये यूएस को भी आज के टाइम में इम्पैक्ट किया है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।